जय हिंद। आइए हम आज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का जो है पेपर 1 सेक्शन ए P/Q के तौर पे 1984 में कुछ जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रीफली डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखो, जब कोई क्वेश्चन अगर लिटिल बिट लेंदी नेचर लगे या फिर ऐसा लगे कि आपको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी हो, डिफ़िकल्ट मतलब लग रहा है या कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, उस परिस्थिति में हम क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो दोपहर हम उस प्रश्नों के समझने में जो कह सकते हैं ना कि वो बहुत ही आसान हो जाता है। देखो, पहली लाइन को इस प्रकार से समझो कि ब्रीफली डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। किसके नेचर और स्कोप की बात कही जा रही है? तो पॉलिटिकल साइंस की। क्या करना है? तो डिस्कस करना है। ठीक है, नेचर उसका चरित्र और उसका स्कोप, राजनीति शास्त्र की चरित्र और स्कोप को हमें डिस्कस करना है। और एग्जामिन करने के लिए कह रहा है एंड एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच इट कैन बी रिगार्डेड एज ए साइंस। और क्योंकि राजनीति शास्त्र इसे कहा जाता है, साइंस इसके पीछे लगता है, तो आप लोग जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे होंगे उस परिप्रेक्ष्य में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से कुछ लोग राजनीतिक फिलॉसफी या राजनीतिक दर्शन का नाम देते हैं कि राजनीति को कैसे एक फिलॉसफी की तरह पढ़ना चाहिए, राजनीति को कैसे एक साइंस की तरह पढ़ना चाहिए, राजनीति किस प्रकार से इतिहास से लिंक होता है, राजनीति किस प्रकार से जो है अदर जितने भी डिसिप्लिन है उसके साथ जो है उनकी लिंकेजेज होती है, उसके कंटेक्स्ट में भी उसे समझा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो वही बातें यहाँ कही जा रही है। पहले तो हमें राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के नेचर और स्कोप को जो है डिस्कस करना है, उसके बाद यह एग्जामिन करना है, इसको कह सकते हैं परखना है कि क्या जो है पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहा जा सकता है भी या नहीं। और उसके बाद है और ओनली एज ए टेक्निक, या फिर हम राजनीति शास्त्र को सिर्फ एक टेक्निक, एक तकनीक के रूप में जानेंगे जो कि एक सक्सेसफुल एक्विजिशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर, जो कि शक्ति को अक्वायर करने के लिए, शक्ति को हासिल करने के लिए और शक्ति के क्रियान्वयन या संचालन में जो है सहायक होता है। तो राजनीति को किस प्रकार से देखना है, पहले हम राजनीति के नेचर एंड स्कोप को हम पूरी अच्छी तरीके से इसको हम कह सकते हो एक प्रकार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमें ये बताना है कि राजनीति शास्त्र सही में साइंस है, क्योंकि फैक्ट, वैल्यू, थ्योरम और बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम इसमें भी यूज होते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल बेस्ड स्टडी इसमें भी किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी इसमें भी किया जाता है। ठीक है, ये फिलॉसफी भी है और साइंस भी है। ठीक है, और इसके बाद क्या हम यह मान सकते हैं कि राजनीति शास्त्र या राजनीति का प्रयोग सिर्फ शक्ति को अक्वायर करने, शक्ति को हासिल करने और शक्ति का इम्प्लीमेंटेशन में प्रयोग होता है? तो इस बात की हमें जो है पूरी अच्छी तरीके से मूल्यांकन करना है और इसे जांचना और परखना है। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स था बट वी कैन हैंडल इट। ठीक है, हम लोग जब 1-2-3 बार जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसे आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्रश्नों के उत्तर को आप जो है 3 पार्ट में आराम से लिखिए। नेचर एंड स्कोप बता दीजिए, एग्जामिन कीजिए और कुछ पॉइंट आप कम से कम 3-4 पॉइंट ऐसे आप दीजिए जिससे कि आप साबित कर सकते हैं यह साइंस है। ठीक है, और उसके बाद यह भी आप दर्शा सकते हैं कि हाँ, राजनीति में जो है मुख्यतः जो है अगर राजनीति का अगर कोई केंद्र है, कोई बिंदु है, कोई एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी राजनीति रिवॉल्व करती है, तो वो शक्ति ही है। वह कह सकते हो ना, शक्ति का ही खेल है। ठीक है, तो ये बात जो है तार्किक भी है और तर्कसंगत भी। ठीक है, कि हर जगह शक्ति को ही लोग एक्वायर करना चाहते हैं ताकि वो अपने ठीक है ड्रीम को फुलफिल कर सकें। ये हो गया ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट क्लियर? दैट्स ऑल।